तब से देखा हुआ है जब ये मेरी भाभी नहीं थी। है ना भाभी? तेरे दिल में अगर खोट ना हो तो तू 1000 रुपए के सौदे में से 200 रुपए की फट्टी लगाए। एक महीने की तनख्वाह के अलावा तू 4-5 हजार रुपए की तो फट्टी लगाता है। बेईमानी करता है तू। ये मैं सब कुछ अपने लिए करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ। हर तरफ नाकाबंदी कर दी गई है और तमाम मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो कातला भी सामने आ जाएगी। मैंने तुझसे कहा ना कुछ नहीं। तेरे को एक बार समझ नहीं आता काय को मेरे पीछे पड़ा? बेवकूफ पागल लड़की। बोलता है मैं पागल हूँ, स्टूपिड हूँ। अच्छा बाबा अब चुप करो। हम हसन से खुद पूछेगा कि उसने तुमको ऐसा क्यों बोला। मोहब्बत का जख्म खाया है मैंने, और ये जख्म भरने में वक्त तो लगेगा। पुलिस वालों के अलावा उसके जुर्म की गवाह मैं हूँ। भाभी, तुम ये बात किसी से करना भी मत। वो तो ठीक है जीशान, लेकिन कब तक हम इस राज को छुपा कर रख सकते हैं? तुम तो जानते हो कि हकीकत को जितना दबाया जाए वो उतना ही उभरती है। जी 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 हाँ, सब ठीक। ओके ला सर, जगार्ता कंपनी से एग्रीमेंट हो चुका है सर, और ये इसकी फाइल है। गुड सर वो एडवांस भी दे चुके हैं, और सर सीजन शुरू होने से पहले जैकेट्स भी भिजवानी है। आप जीएम साहब से डिस्कस कर लें और जल्द से जल्द माल तैयार करवा लें, ठीक है? राइट सर। मैं जीएम साहब से कह थैंक यू। जी जीएम साहब से बात करवा लें। बीबी जी, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ? कहो। मुझे लगता है जिंदगी बीबी जी ज़ीशान साहब के साथ खुश नहीं है। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन अब क्या हो सकता है? ना ही जिंदगी खुलकर मुझे अपनी परेशानी बताती है, और ना ही उसके पापा मेरी बात सुनते हैं। मैं तो उलझ कर रह गई हूं। पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची के साथ। बीबी जी, जूस। साथ चलेंगे? जी चलेगा। और राबी और उसके लिए? वो बाजार का कहकर गई हैं, कह रही थी वापस यहीं आएंगी। गुलाम तो सलाम बीबी जी। बीबी जी, आप ठीक तो है ना? क्यों, मैं तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रही? वो वैसे ही आप जब से आई हैं बड़ी चुप चुप रहती हैं ना, क्या बात है? मैं वैसे कम बोलती हूँ। अच्छा फिर ठीक है। ओह बीबी जी,
इसको भी कुछ समझाएं। 24 घंटे टर 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 बोलती रहती और झगड़ती रहती है मेरे साथ। हाँ, मैंने कब झगड़ा किया इससे? ये जी खुद ही उल्टी सीधी बातें करता रहता है, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। वैसे बीबी जी, आपकी शादी से ना थोड़े दिन पहले इसने मुझे चपेट भी मारी थी। अभी तो मैंने उस चपेट का भी बदला लेना है। क्यों मारा था तुमने इसे? अब वो जी सांप की वजह से। सांप की वजह से? वो हाँ जी बीबी जी, वो साहब ना 2-3 दिन पहले काली गाड़ी लेके आए थे जी, और फिर वो गाड़ी अचानक गायब हो गई। मैंने साहब से पूछा कि जी वो काली गाड़ी किसकी थी? वो कह रहे थे वो काली गाड़ी नहीं, वो ग्रे गाड़ी थी जी। मैंने कहा नहीं साहब जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो काली गाड़ी थी। उन्होंने कहा नहीं, वो ग्रे गाड़ी थी। मैंने उनको याद करवाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया जी। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? प्लीज बैठिए। थैंक यू। फिर? और जी फिर होना क्या था, इसको मैंने बड़ी समझाने की कोशिश की है, मगर इसने भी मेरी तरह सच ही बोला है। मैंने काली गाड़ी को ग्रे करने के चक्कर में इसको थप्पड़ मार दिया जी। वैसे बीबी जी, मैं को गलत था जी? हाँ बीबी जी, गड्डी काली ही थी और उसका तो अभी नंबर भी नहीं लगा था। फिर तुम्हारे साहब उसे ग्रे क्यों कह रहे थे? ये तो हमें नहीं मालूम। हाँ जी, पैदा बोल रही हूँ। जी मैं भी बात कराती हूँ। बीबी जी, आपकी अम्मी का फोन है। हेलो मम्मी, कैसी है? बहुत खुश हूँ। तू सुना, तेरा दिल वहाँ लग गया ना? अगर नहीं लगाऊंगी दिल तो क्या होगा? क्या हो गया है तुम्हें बेटा? अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करो। कोशिशें तो कर रही हूँ। अच्छा आप बताएं, पापा ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं 1-2 रोज में तुम्हारी तरफ आऊंगी। ज़ीशान कैसा है? वैसे ही है जैसे पहले था। अच्छा ठीक है, आएगा तो मैं आपकी तरफ से सलाम दे दूँगी। बाय। फजीलत, जिंदगी बेटी का कोई फोन तो नहीं आया? हाँ आया था। अच्छा, मुझे बुला रही थी। तो तुम चले जाओ उससे मिलने। ठीक है, 1-2 रोज में जाऊंगी। बहुत रात हो गई हसन, जाकर अपना बेडरूम में सो जाओ। मेरे को नींद नहीं आ रहा। हम तुम्हारा टेंशन समझता है। जब तेरे को समझ आता है तो फिर काय के वास्ते पूछती है? मगर हसन, अब उसका शादी हो चुका है। या मेरे को मालूम है, अब उसका शादी हो चुका है। शादी से पहले वो मेरे दिल के लिए एक उम्मीद था, और अब शादी के बाद
वो मेरे दिल के लिए एक तड़प बन के रह गया है। और ये तारीख रातें हम तड़पने वालों के लिए उस साहिल समंदर की मानिंद होती हैं जिस पर कोई मछली समंदर की गहराई में उतरने के लिए तड़प रही हो। पता है हसन, कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी का लफ्ज़ हम तुम्हारे दिल से निकाल देगा, मगर कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी का लफ्ज़ तो दूर की बात है, हम उसका नाम भी तुम्हारे होंठों से अलग नहीं कर सकेगा। You are absolutely right, Julie. शायद उसकी यादों की वजह से ही मेरे सांसों का सिलसिला चल रहा है। पहले वो उम्मीद बनकर हमेशा मेरे साथ रहती थी, और अब वो याद बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगी। मगर मिस्टर हसन, एक दिन तो यादों के चेहरे वक्त की धुंध से धुंधला जाएंगे। वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नो मिस्टर हसन, नो, दोबारा ऐसी बात कभी मत बोलना। जैसे जिंदगी की यादों को तुम अपनी जिंदगी का नाम दे रहा है ना, उसी तरह तुम्हारी उम्मीद की रोशनी से हमारी आंखें रोशन हैं। अगर तुमको कुछ हो गया तो अंधेरे हमारा मुकद्दर बन जाएंगे हसन। वो अंधेरे जिनको कोई रोशनी रोशन नहीं कर सकेगी। अमीन, हमारे इर्द गिर्द धूप में भी अंधेरा होगा। अंधेरा होगा। ये तरीका अंदर आने का? जी बोलो क्यों आए हो? जी मैं आपको ये बताने आया था जी कि आपकी मम्मी जान आई हैं जी। मम्मी है ये? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बच्चा? ठीक हूँ। तू खुश तो है ना? खुश हो। आप सुनाए पापा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। गुलाम, जी बीबी जी। आप सुनो, जुबैदा को कहो कि जूस बनाकर मेरे कमरे में ले आए। जी अच्छा जी। मम्मी आप चलिए मेरे कमरे में। चलो मैं उठा देती। ज़ुबैदा, क्या तकलीफ है? आज बड़ी तू उकताई हुई है और खैरियत तो है ना? काम की बात कर मेरे साथ। जिंदगी बीबी की अम्मी आई है। क्या करूं फिर मैं? उनके लिए जूस बना के जिंदगी बीबी के कमरे में ले जाओ। टूटे नहीं हुए तेरे हाथ, बना ले और ले जाओ।
आज कुछ तेरा मूड ज्यादा ही खराब है। तुझे मेरे मूड से क्या है? ओए आखिर पता भी तो चले हुआ क्या है। तारीख क्या है आज? आज 5। तो 5 तारीख को तूने मुझे सूट लेके देना था, किधर है? ओहो, मैं भी कहूं कि तेरा मुंह क्यों बना हुआ है। देख जुबैदा, तू भी नौकरानी है और मैं भी नौकर हूं। मेरी को काटन मिल नहीं है कि हर महीने तुझे एक सूट ला के दूं। और जितने पैसे तुझे तनख्वाह के मिलते हैं ना, उतने ही मुझे मिलते हैं। अपनी तनख्वाह से सूट लेने की कोशिश किया करो। मेरी तो है हक लाल की कमाई, तू तो फटी मानी से भी काम चला लेता है। पता है मुझे, कार के सौदे में से कल तूने 2000 की फट्टी लगाई है। जुबैदा जुबैदा, जितनी तू बदतमीज है ना, मेरा दिल करता है कि फट्टी तेरे सर पे मार दूं। ओए होए, फिर मूड बना लिया। अब बात सुन, ना मूड बना, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हुई है। दीवारों के भी कान होते हैं, आहिस्ता बात किया कर जरा। बात सुन, क्या है? ना मूड बना, मैं ले दूंगा तुझे सूट। क्या हो गया? बात सुन, हाँ, जूस बना के बीबी जी के कमरे में ले जा। ले जाती हूँ। ले जाती हूँ। वो बहुत ही सड़ी सड़ी बातें कर रही हैं, कहीं करेलों का जूस ही ना ले जाए। तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाके काम करो। बेटी, कभी कभी मैं महसूस करती हूँ कि तुम इस घर में खुश नहीं हो, या फिर जीशान तुम्हें पसंद नहीं, या उसकी कोई बात तुम्हें पसंद नहीं। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। छोड़िए अम्मी, आप जूस पिए। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ। अम्मी, खुदा खुदा करके तो आप आएंगे, 2-3 दिन तो रहिए ना। बिल्कुल आंटी, इस बार हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, जिंदगी के पापा कहकर गए थे कि ऑफिस से आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। फिर आऊंगी ना बेटा, तो फिर जरूर रहूंगी। बेटा तुम मुझे ड्रॉप कर दो ना। नहीं अम्मी, आप खुद ही चली जाएं तो अच्छा है। क्यों भाई, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आंटी को। आपसे लिफ्ट लेना तो अपने सर पे इल्जाम लेने वाली बात है। कैसी बातें कर रही हो? जीशान बेटा है मेरा। आप तो जानती हैं आंटी कि मजाक करना इसकी आदत है। अब है मेरे साथ। अच्छा बेटा, फिर आऊंगी। हसन सो रहे हैं? Yes, of course. मदर, जिस गर्ल से हसन लव करता है, आपने उसको देखा? नो, हम उस चीटर का फेस नहीं देखना चाहता। बाय द वे मदर, वो लड़की खूबसूरत होगा ना? तुमको कैसे पता? बस आइडिया है। खूबसूरत होगी तो होती रहे, हमको क्या। तुम जाओ, हसन से बोलो 2 बज रहा है, अपने रूम में से बाहर आए। ओके मदर, एक तो आप हर वक्त काम बोलता है।
के साए हैं, उलझनों ने घेरा है, मंजिल नजर ना आए, धूप में अंधेरा है, धूप में अंधेरा है, ख्वाहिशों की शाखों पे दर्द का बसेरा है, मंजिल नजर ना आए, धूप में अंधेरा है। May I come in? तुम क्या समझता है? तुम हमको अपना रूम में आने के लिए नहीं बोलेगा तो हम तुम्हारा रूम में नहीं आएगा। जूली, तुझे सिर्फ ये बताने का है कि तू यहाँ काय के वास्ते आई है। मदर के बोलने पे आया। मदर ने कहा है अपना बेडरूम से बाहर आओ। यू नो, दिन का 2 बज रहा है। ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं आता है। नो, हम तुमको साथ लेके जाएगा। Look, Julie, please don't disturb me. तू जा, मैं आता है। Now what, Julie? अब हम तुमको बाहर बुलाने के वास्ते नहीं, कुछ प्राइवेट बात पूछने के वास्ते आया। पूछो। वो जिस गर्ल को तुम लव करता था, Hey Julie, उस गर्ल से हम आज भी लव करता है। And do you know, उसे हम सारी जिंदगी लव करता रहेगा। I mean, वो कैसा था? उसका नेचर कैसा था? तुमको उसका क्या क्या चीज पसंद था? क्या चीज हमको पसंद था? उसकी आंखें, उसका बाल, उसका मुस्कुराना, उसकी बातें, उसका प्यार, उसका बात बात पे नाराज होना, और उसका आखिरी मुलाकात में एहसास बेवफाई से शर्मसार होना। Hey Julie,
तेरे को उसके बारे में क्या क्या कुछ बताऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा हर वक्त खोए रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे हंसते और मुस्कुराते हुए लोग पसंद हैं। मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो, और मैं ये भी जानता हूं कि कल तुम राबी की बात बात पर चौंक क्यों रही थी। राबी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे समझा दिया, वो तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। जिंदगी मैं चाहता हूं कि गुजरे हुए हादसे को भूलकर हम आने वाले वक्त के लिए खुशियां इकट्ठी करें। और एक बात का यकीन रखना कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में तुम्हारी तरह मैं भी कुछ नहीं जानता। ये मैं जानती हूँ और तुम भी जानते हो। मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि वो गाड़ी तुम्हारी थी और उसमें लाश ठिकाने लगाने तुम जा रहे थे। मैं तो लिफ्ट लेकर मुजरिम बन गई। मैं बेकसूर हूं और ये तुम भी जानते हो। भाई गॉड, मैं भी तुम्हारी तरह बेकसूर हूं। झूठ बोल रहे हो तुम कातिल हो, कातिल। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो फिर गाड़ी में लाश रख के कहां जा रहे थे तुम? साहब जी, वो जिंदगी बीबी से मिलने के लिए कोई पुलिस वाला आया है। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूं।
फरमाइए, किस लिए तशरीफ लाए? जिंदगी आपकी वाइफ है? हाँ। मुझे उनसे मिलना है। लेकिन क्यों? आपके हर सवाल का जवाब आपकी वाइफ से मिलने के बाद दूंगा। प्लीज आप उन्हें बुलाइए। आखिर कुछ पता तो चले कि बात क्या है। कहा ना, मैंने आपकी वाइफ से बात करनी है। देख क्या रहे हो? आप अपनी वाइफ को बुलाते हैं या मैं खुद अंदर जाके तलाश करूं? आप प्लीज तशरीफ रखिए, मैं अभी बुलवाता हूँ। चला गया? नहीं, तुमसे मिलने पर बसे थे। मुझसे? हाँ, लेकिन तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मुझे हथकड़ी लगी तो फिर हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना मैं एतराफ करूंगा कि जिस गाड़ी में से लाश मिली थी वो गाड़ी मेरी थी, और ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।